दोस्तों, मैं चौधरी आबिद अली आज फिर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, किसानों का आंदोलन अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। हरियाणा की जो खट्टर सरकार है उसने तो बिल्कुल अब हद करके रख दी है। किसानों पर इतना जुल्म और अत्याचार खट्टर सरकार कर रही है। अभी तक तो पंजाब के ही किसानों को बदनाम किया जा रहा था कि केवल पंजाब के किसान ही किसान आंदोलन में निकले हुए हैं, बाकी कहीं का भी किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। लेकिन अब किसान आंदोलन की आग हरियाणा में भी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। हरियाणा का हिसार जिला, जिसके अलग अलग गांवों से, अलग अलग हिस्सों से किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन किसानों को पुलिस खनौरी बॉर्डर पर भी पहुंचने नहीं देना चाहती है। किसानों का खनौरी बॉर्डर पर पहुंचना भी पुलिस को गवारा नहीं है। खट्टर की पुलिस अब इस हद तक उतर आई है कि हिसार जिले के गांवों में जाकर, जो गांव के किसान खनौरी बॉर्डर पहुंचना चाहते हैं, उन गांवों में जाकर गांवों में किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है, किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है। आखिर ये किसान हमारे देश के किसान हैं, इनसे इतनी नफरत या इन पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? किसानों से बैठकर बात सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? किसानों से आखिर ऐसा क्या डर है कि किसानों को किसी भी बॉर्डर पर सरकार नहीं पहुंचने देना चाहती? अरे जो किसान, आप कह रहे हैं कि किसान उग्र होकर आंदोलन कर रहे हैं, वो उग्र होने के लिए मजबूर किसने किया है? अगर आप किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दे देते, दिल्ली में किसानों से बैठकर बात की जाती, किसान क्या कहना चाहते हैं, किसानों की बात सुनी जाती, तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? दूसरी बात यह है कि किसान, जो आपने किसान से पिछले आंदोलन में वादे किए थे, जो आपने गारंटी ली थी, उस गारंटी को याद दिलाने के लिए किसान दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली आपकी थोड़ी है, किसानों की भी दिल्ली है, पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली है। दिल्ली केवल बीजेपी सरकार की नहीं है, बीजेपी के नेताओं की नहीं है, या बीजेपी की पुलिस की नहीं है। दिल्ली सबकी है। हर आदमी को अपनी शिकायत लेकर दिल्ली आने का अधिकार है। उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, या किसी भी तबके का आदमी हो, अगर किसी को कोई परेशानी होगी तो वो दिल्ली आकर सरकार से अपनी शिकायत नहीं करेगा तो कहां जाएगा? दोस्तों, कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं कि उन वीडियोस में खट्टर की पुलिस किस तरीके से किसानों पर गोलियां चला रही है, किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, किसानों के ट्रैक्टरों को, किसानों की गाड़ियों को किस तरीके से पुलिस के द्वारा तोड़ा जा रहा है। प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति आप देखने लग रहे हो प्रशासन की। ये देख लो, गांव के अंदर जो है गोले पड़ने लग रहे हैं। गांव के अंदर किस तरीके से जो आंसू गैस के गोले दागने लग रहे हैं, घर के अंदर गोले पड़ने लग रहे हैं। एक बुढ़िया का भी चोट लग रही है। अच्छा, हाँ, गोड्डा गोला लग रहा है। गांव राम कुछ करता है उनके भाई। ये एक गांव है हरियाणा का, खेड़ी चौपटा। इस गांव में घुसकर किसानों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, किसानों पर गोलियां चलाई गई, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, किसान आंदोलन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होते हैं, लेकिन ये कुछ वीडियोज हैं आपको दिखा रहा हूं। ये विदेशों के किसान आंदोलन है, जहां किसानों ने सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों के अंदर, सरकार के कुछ नेताओं के घरों के अंदर गोबर तक का मशीनों के द्वारा डाला गया है। कूड़ा करकट सरकारी ऑफिसों के बाहर डाल दिया गया है, लेकिन वहां की सरकारें किसानों पर इतना जोर जुल्म ज्यादती नहीं कर रही जैसा कि यहाँ भारत की सरकार, हरियाणा की सरकार किसानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है। आप देख सकते हैं ये वीडियो।
ये कुछ वीडियोज हैं शंभू बॉर्डर की। आप देख सकते हैं किसानों के जो ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, उनको कितने बुरी तरीके से यहाँ सेना के जवानों ने या पुलिस के जवानों ने उनको बर्बाद किया है, तोड़फोड़ की है उनके अंदर। इनकी इस तोड़फोड़ से ऐसा लगता है कि ये किसान के बेटे इस पुलिस फोर्स के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जो किसान का बेटा होता वो किसानों के साथ इतनी ज्यादती नहीं करता। शहरां सूए मारे जाने आदमी वालों। देखो 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 इधर भी आ गई ये आप देख सकते हैं एक पुलिस वाला किस तरीके से पुल के ऊपर से किसानों पर गोलियां चला रहा है अपनी पिस्टल से। आप देख सकते हैं पुलिस वाला सीधा किसानों पर गोली चला रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। सीधे सीधे निशाने लगाकर पुलिस वाले किसानों पर गोलियां दाग रहे हैं। इनकी इस हरकत से लगता है ये किसानों के बेटे नहीं, ये बिजनेसमैनों के बेटे हैं जो किसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। ये किसान के बेटे हो ही नहीं सकते जो किसानों पर सीधी गोली चला रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, पत्थरबाजी जो है शुरू हो गई है। बादलो दोस्तों, मैं किसान आंदोलन के ऊपर जो वीडियो बना रहा हूं उसमें कुछ अंधभक्तों को बड़ी मिर्ची लग रही है कि क्या किसान किसान कर रखा है, क्यों किसानों की बातों को आप दिखा रहे हो, ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी अंधभक्ति का चश्मा उतारो और किसान को किसान की नजर से देखो। अगर इन किसानों ने अन्न उगाना बंद कर दिया, ये भी तुम्हारी तरह अपनी खेती बाड़ी छोड़कर गांव से शहरों में आ गए। किसान तो अपना पेट भर सकता है, अपने लिए अन्न उगाकर अपना पेट भर सकता है, अपने बच्चों का पेट भर सकता है। अगर इन लोगों ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो तुम जैसे अंधभक्तों की पैंटें ढीली हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को खाने को भी नहीं मिलेगा। ये कंप्यूटर या जो आप बिजनेस कर रहे हो उस पैसे से आप अन्न खरीदते हो। अगर अन्न ही नहीं होगा तो क्या खाओगे, क्या पकाओगे, क्या अपने बच्चों को खिलाओगे। इसलिए आपको एक मशवरा देता हूं कि आप इस अंधभक्ति का चश्मा उतारो, किसानों की सपोर्ट करो। किसान हमारे देश के अन्नदाता है। किसान अगर खेती बाड़ी छोड़कर किसान भी बिजनेस में लग गया, किसान भी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में ले गया, या किसान भी मजदूरी करने लगा, तो क्या खाओगे आप? पत्थर तोड़कर नहीं खाओगे, या बीजेपी के जो करोड़ों रुपए के हेड ऑफिस बनाए गए हैं उनकी ईंटें आप नहीं चावोगे। आप किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हो, तो किसान की कुछ हमदर्दी करो। किसान गलत नहीं है, किसान अपने हक की आवाज उठा रहा है, तो उसमें गलत क्या कर रहा है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।